पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हे भाई, सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, संसार के अंदर जो है कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि हे अर्जुन, संसार में सारे दुख के जड़ जो है मनुष्य के अपना लगाव है। सारे दुख के जड़ जो है इस संसार के सब कुछ अपना मानना है। जहाँ तक ले हम मेरा और तेरा के जो चक्कर है, आज जहाँ तक हम अपना मानते हैं, ये सब जो है हमारा ना है। सब एक दिन छूट जाएगा और ये सब जो है इसी की आसक्ति हमारे दुख के कारण बनता है। इसलिए संसार के सारे दुख से हम मनुष्य तबे बच सकता है जब ये संसार के सब कुछ अपना ना समझे। ना यहाँ जितनी दिखाई देता है ये संसार कुछ भी मेरा ना है। ना परिवार जन है, ना रिश्तेदार जन है, ना समाज जन है। सब आज हैं, कल नहीं रहेंगे। यहाँ जो है दूसरे नंबर पर बताते हैं कि वर्तमान में ठीक करो, वर्तमान के जो अगर ठीक कर लोगे तब भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जो बीत गया है वो अपने हाथ से निकल गया है, उसके विषय में चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो हम अच्छा बुरा कर्म कर चुके हैं उसके फल हमको भोगना है। और जो सुख दुख हमको भोग पीछे के मिलता है वो खुशी खुशी भोगना है और उसको स्वीकार करना है। आगे वर्तमान के सुधार करेंगे, न आगे कोई पाप करेंगे, न कोई राग रंग में डूबेंगे और न कुछ, ना हम किसी के आसक्ति में बंधेंगे, न कामना वासना राग द्वेष किसी चीज के जो है बंधन में ना बंधेंगे और निर्बंध हो करके आसाधन करके अपना आत्म कल्याण करेंगे। तो इसलिए जो आदमी वर्तमान के सुधार कर लेता है, ठीक कर लेता है, उस मनुष्य के भविष्य ठीक हो जाता है। क्योंकि यही जो है वर्तमान अपने हाथ में है, इसी को ठीक से समझो। आज जो है आज के दिन अपना है, कल काल बन जाता है और जो बीत गया वो भूत बन गया। जो बीत गया वो भूतकाल हो गया, बीता हुआ समय के भूतकाल कहते हैं, और जो आने वाला है वो भविष्य है। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान में जी रहे हैं तब वर्तमान अपना हाथ में है, चाहे हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें।
इसलिए वर्तमान को संभालना हमारा कर्तव्य बनता है और इसी में हमारा कल्याण है। इसलिए जो है तीसरे नंबर पर अच्छा बुरा कर्म आगे भोगना है। कोई संसार के अंदर बच ना सकता है। मनुष्य जो है जो पीछे किया है वो आज भोग रहा है, आज जो आज करेगा वो आगे भविष्य में भोगेगा। संसार के अंदर कर्म फल सभी देवी देवता और मनुष्य जाति के सभी को भोगना पड़ता है, क्योंकि देव जोनि मनुष्य जोनि है और इसी में मानव जाति के हित होता है। इसलिए संसार में जो है ठीक से समझनी है। और चौथे नंबर पर जो है किसी के संग अत्याचार, अगर कोई अत्याचार करता है तो जो अत्याचार करता है वो तो पापी या दुर्गुणी और शैतान है ये है, लेकिन जो सहन करता है वो भी जो है एक तरह के जो है पाप के सहन करना भी, ये भी जो है कायरपन है। इसलिए जो है पापी अगर जैसा जो अनजान से किसी से गलती होता है उस गलती के तो क्षमा कर दो, लेकिन जानबूझ करके जो शैतानियत करता है, बार बार आपके दिल दुखाता है और शैतानियत करता है, अत्याचार करता है और आपके जो है जीना हराम करता है, उसको जवाब ईंट के जवाब पत्थर से देना जरूरी है। चाहे वो हमारा भाई हो और चाहे हमारा बहन हो, सभी माता बहन से ये अनुरोध दास करता है कि अपना रक्षा खुद करो, किसी के आश्रित मत होना। भगवान के आश्रित के चक्कर में ये देश हजारों बरस गुलाम रहा। भगवान के आश्रित के चक्कर में करोड़ों हमारे बहन बेटी के इज्जत लूट गए और वो मंदिर के बीच में लूटे। अब वहाँ पुजारी भी शेयर थे। इसलिए सावधान रहना। दुनिया के अंदर कोई जो है तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, अपना कल्याण खुद करना पड़ता है, अपना बंधन से खुद छूटना पड़ता है, क्योंकि सारे बंधन हमने बनाया है। इसलिए उठो जगो असावधान होकर के चलो। यहाँ पर जो है 5 नंबर पर जो है भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि किसी से मोह करोगे तो छूटने पर भयंकर दुख होगा। जिससे मोह करोगे तो छूटने पर भयंकर दुख होगा। जैसे जो है धृतराष्ट्र के पुत्र मोह था और राज मोह था, वो जो है भयंकर अंधा हो गया था अपने पुत्र मोह में और राज मोह में, और न्याय धर्म जो है सब खूंटी पर टांग दिया था। और यहाँ तक लेकिन भगवान गए थे समझाने के लिए, तब भगवान के भी बात को उनको समझ में ना आ रही थी और ना वो निर्णय ले पा रहे थे। आखिरी में लड़का बोला और लड़का जो है वो बोला जो मर्यादा विहीन था। आज वो भगवान कृष्ण के बात अगर दुर्योधन माना होता तब महाभारत ना होता। और यही जो है समय होता है हित और अहित, अपना कल्याण करने के, अपना हित अहित करने के। इसलिए वर्तमान में जियो, अब वर्तमान के जानो, अब वर्तमान में अपना कल्याण करो। तो ये जो है ये संसार के जो है मोह से बचो। 6ठा नंबर पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि सत्य धर्म और न्याय के लिए जो है धर्म सत्य न्याय के रक्षा के लिए सभी जो है मिल करके सेवा करेंगे, तब जा करके सत्य धर्म न्याय के रक्षा होगा। ये हे अर्जुन, तुम उठो और ये सत्य धर्म न्याय के लिए ये अधार्मिक के जो है समाप्त कर दो। वो कहता है कि हे प्रभु, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये सब हमारा परिवार है, सब हमारा रिश्तेदार है,
आज सब जो है हमारे गुरजन परिजन है। हम ये सब के मारने से बढ़िया है कि हम जो है हथियार रख देते हैं और हम जो है साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, बैरागी बन जाएंगे, लेकिन ये काम हमसे ना होगा। हथियार अर्जुन रखता है और उस कंडीशन में कृष्ण जो है महाभारत के उपदेश देते हैं कि और अपना कर्तव्य के पालन करने के मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रिय के धर्म होता है कि अधर्म के नाश करे, अधर्म के रक्षा करे। तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारा धर्म है कि उठो जगो और सत्य धर्म न्याय के रक्षा करो। इसी तरह से आज के नौजवानों से ये दास की अनुरोध है और यही विनती है कि सभी नौजवान उठो जागो और सत्य धर्म न्याय के रक्षा करो। इसी में राष्ट्र के और देश के और समाज के हित है। ये दूसरा महाभारत है जो आज भी जो है घोर पाप हो रहा है और घोर अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार से हम सभी मिल करके जंग लड़ेंगे, तब जा करके ये भारत के कायाकल्प होगा, बदलेगा और यही धर्म युग होगा और यही जो है राम राज्य होगा और यही भारत के कायाकल्प होगा। 7 नंबर पर भगवान बताते हैं कि जीवन जो है धोखा, जीवन में जो है अपना ही अपने को धोखा देता है। इसलिए और जिसको तुम अपना मानते हो और वही धोखा देता है। महाभारत के लड़ाई जो है गैर से ना हुआ था, वो दोनों एक के बाप एक के वंशज के लड़के थे। एक भाई के जो है कौरव थे या एक भाई के पांडव थे। ये दोनों खास भाई के दो बच्चे होते हैं और ये दोनों के महाभारत हुआ। और इसी महाभारत से ये सीख लो कि गैर जो है हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है जब तक ले उसमें अपना ना लगे। आज ये भारत के जो है ये इतने बरस जो गुलाम था, ये गुलामी के पीछे भारतवासियों के हाथ था। अगर हमारा अपना अगर नहीं गद्दार होते तो ये भारत किसी कीमत पर किसी के बेवत ना था कि वो पीछे हजारों बरस गुलाम बना सके। वही हमारे अपने गद्दारों की वजह से ये भारत में इस्लामियों के 700 बरस ये भारत गुलाम रहा मुसलमानों के। और यही हमारे आपसी जो है गद्दारों के कमी से ईस्ट इंडिया कंपनी मसाला बेचने आई थी और उसने जो है 250 बरस भारत के गुलाम रखी। आज भी जो है हम पाकिस्तान के अब बांग्लादेश के हम लोग बंटवारा कर दिए, हमारे पूर्वज बंटवारा कर दिए और आज भी जो है तीसरी बंटवारा के लिए ये सब लड़ रहे हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं। ये षड्यंत्र के नाकाम करनी है। आज नाथूराम गोड़ जो है महात्मा गांधी से कहा था कि बापू अगर बंटवारा धर्म के नाम पर कर दिए तो टोटल मुसलमान के पाकिस्तान जाने दो और टोटल हिंदू के हिंदुस्तान रहने दो। यही बात को जो है महात्मा गांधी नहीं माना था, इसीलिए महात्मा गांधी के भरी सभा में नाथूराम ने गोली मारा था। हमारे जो है बहुत राजनेता थे, वो सारे बलिदान दिए और वो ये चाहते, भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि ये देश में शांति तब कायम होगी जब सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए और सारा हिंदुस्तान के हिंदू यहाँ रह जाए। आज ये जो है ये बात के महात्मा गांधी नहीं माना था और वो मजबूर था। उसके बड़ा लड़का इस्लामी लड़की से शादी कर लिया था और वो विवश था, उसे बोली ना निकल रहा था। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू था, उसके भी बोली ना निकल रहा था क्योंकि उसकी भी लड़की जो है फिरोज गांधी से शादी कर लिया था। ये दोनों जो है इस भारत के प्रधानमंत्री और ये बड़े नेता थे और ये दोनों के जबान पर ताला लगा था। ये षड्यंत्र के जानो। उसी तरह से आज के भी बहुत नेता हैं जिसके जबान पर जो है
ताला लगा हुआ है। आई अगर वो बोलता भी है तो वो विपक्ष में बोलता है, उसकी मजबूरी है जिसके वजह से वो विपक्ष में बोलता है। तो इसलिए सावधान रहो। आइए गद्दारों के पहचान करो, ऐसे अपने बचो और ये भारत राष्ट्र को बचाओ। उसके बाद से जो है आज इस चीज को जान जाओ, जितना गद्दार हमारे बाहर के नहीं है उतने गद्दार हमारे घर के हैं, जिसके वजह से ये भारत जो है टुकड़ा टुकड़ा हुआ और आज भी टुकड़ा के चक्कर में लगे हैं। ये हमेशा अशांति चाहते हैं और ये हमेशा लड़ना लड़ाना चाहते हैं। जो अच्छे हिंदू मुसलमान है वो जो है अपने मिट्टी के लिए अपने जान कुर्बान किए हैं, और वो आज भी नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। लेकिन तीसरा जो तत्व है वो जो है इनमें शांति नहीं दे सहन कर सकता है। वो चाहता है कि ये कैसे लड़ते भिड़ते रहे, आए कबू दोनों भाई एक ना हो गए। इसलिए तीसरा के पहचान करो, वही गद्दार है। इसलिए जो है सावधान हो जाओ और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। ये आगे जो है 8 नंबर में बताते हैं भगवान कृष्ण कि जो आदमी अपना रक्षा नहीं कर सकता है उसको भगवान भी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान सबके घट घट में चेतन आत्मा है। ये शरीर रथ है और 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है और चेतन आत्मा परमात्मा है। इसीलिए कृष्ण भगवान हर जगह जो है गीता में कहते हैं कि मेरे के जान अब मैं के जान। मेरे के मतलब चेतन होता है, अब मैं के मतलब भी चेतन होता है। ये जो है आत्मा के विषय में जान, अपने आप के जान। हर मनुष्य अपने के जानने के बाद आत्मबल होता है, आत्मज्ञान होता है, और तब जो है वो सब कुछ करने में सक्षम होता है। इसलिए हे भाई कृष्ण एक जो है सतगुरु है और उन्होंने उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के नहीं, वो पूरा मानव जाति के उपदेश है। आज जो है सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला गीता है, लेकिन सबसे कम समझने वाला गीता है। सबके समझ में नहीं आया, बहुत कम लोग के समझ में आया। जो गीता को समझ लेता है वो, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जान जाता है कि हम किसी के मारेंगे तब मारे जाएंगे और किसी के दुख देंगे तो दुखी होंगे, सुख देंगे तो सुखी होंगे, वो क्यों किसी को मारेगा। आत्मज्ञान के पहचान होता है कि उसकी दृष्टि जो है सब घट में परमात्मा को देखता है, सब घट में परमात्मा को देखता है। उसको उसी को जो है ज्ञानी कहते हैं, ध्यानी कहते हैं, और वही जो है इंसान है और भगवान है। जो सब घट में अपने जैसे सुख दुख की अनुभूति करे और अपने जैसे चेतन आत्मा की रक्षा करे, वही रक्षक है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से कृष्ण भगवान ने जो है उसको बताते हैं कि जो आदमी अपना रक्षा कर सकता है वो सबको रक्षा कर सकता है। उसको सब रक्षा करेंगे, और जो अपना रक्षा ना करेगा उसके जो है कोई रक्षा ना कर सके, भगवान भी रक्षा ना कर सके। इसलिए जो है सावधान हो जाओ, आय अपना रक्षा करो, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है अपना रक्षा खुद करना पड़ता है। ये हर मनुष्य जाति के जो है ध्यान रखने की विषय है कि कोई आदमी जो है आचरणहीन ना बने। आज जो है द्रौपदी जो है इंद्रप्रस्थ में जिस समय निमंत्रण पर दुर्योधन कर्ण अपना सभी साथी के साथ गया था, तो द्रौपदी कही थी, उसने जो है वहाँ गिर गया था तो कही थी कि अंधा के लड़का अंधा होता है। ये कितने कटु वचन है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए किसी के। यही बोली जो है महाभारत कराई, उसने ठाना, इस बात के अमरख किया,
और इसी पर जो है सब कुछ किया। ये जो है अब शब्द बोल बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, अहिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो हे भाई बोली के जो है संभाल करके बोलो। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, अहिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। इसलिए जो है ये जो है औषधि के काम करता है। कहते हैं कि कटुक वचन है मधुर वचन है औषधि की, कटुक वचन है तीर। ये तीर के जैसे लगता है कटु वचन और शरीर को सालता है। तो इसलिए वाणी पर ध्यान रखे। और ये गलत आचरण जो है युधिष्ठिर के था कि ये जो है धर्मराज के नाम से दुनिया में जाने जाते थे। और ये ऐसा जुएड़ी हुए कि राजपाट हारे, भाई हारे और पत्नी हारे। ये ऐसे आदमी के, ऐसे नशेड़ी बाज को धर्मराज युधिष्ठिर कहने का अधिकार नहीं है। ये शैतान भी जानता है कि ये नशेड़ी जो है सब कुछ बर्बाद कर दिया और सभी के पतन और दुख के कारण बना। ऐसा कोई परिवार में ऐसा कोई काम मत कर देना जो परिवार के भोग दंड भोगना पड़े और खुद भोगना पड़े और परिवार को भोगना पड़े और सबके जीना हराम हो जाए। ये मनुष्य जाति के सबके उपदेश है कि युधिष्ठिर के जुआ खेलने के ऊपर पूरा महाभारत में पतन हुआ था और सबके ऊपर संकट आया था। तो ऐसा कोई काम गलत काम ना करनी है जिससे कि अपना और अपना परिवार के जिंदगी नरक बन जाए। इसलिए सावधान हो करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो आलसी होता है वो अपना लोक परलोक खराब करके ये संसार में जो है तिरस्कारित होता है। क्योंकि वो जो है आलसी जो है ना वो अपना कल्याण करता है और ना दूसरे के कल्याण करता है और वो उसके अंदर जो है हर जगह तिरस्कार होता है। इसलिए आलसी मत बनो, पुरुषार्थी बनो। क्योंकि आज जो है ये आलसी के जो है कहानी ऐसा है कि ये दो जो है एक जगह बैठे थे या दोनों मित्र थे और एक कहता है कि तू हमके पानी पिला दे, वो कहता है कि ना तू पानी पिला दे, और दोनों प्यासे थे। तीसरा एक आया और उससे ये दोनों वो कहे कि हम तुम दोनों के पानी ना पियाएंगे, हम खुद पानी पी के चलते बनेंगे। इसलिए कि आलसी जो होता है उसके दुनिया में कोई साथ ना देता है। इसलिए जो है हमारा नाम कमीना है। कमीना जो है आलसी के बाप होता है। वो जो है खुद पानी भर के पी लिया और वो दोनों के वैसे छोड़ दिया। तो इसलिए मूर्ख आदमी अगर संसार में बहुत के जो है दुख जो है उसकी अज्ञानता के वजह से होता है। इसलिए अपना दुख पर विचार करो और कारण के जानो और अपने अज्ञानता पाखंड के दूर करो। इसलिए जो है संसार के अंदर में आलसी के लोक परलोक खराब होते हैं। मन जो है मनोमुखी मत बनो। ये संसार में मनोमुखी जो है वही जा कर के वासना के गुलाम होता है और वही लाचार और विवश और मजबूर होता है और उसी के नाजायज फायदा दुनिया उठाता है। आज जो है मन के भटकाव में भटकने की वजह से पंच विषय के आसक्ति होती है और वही आसक्ति जन्म मरण के कारण बनता है। इसलिए जो है कृष्ण भगवान चेताते हैं
कि हे अर्जुन, उठो और इस संसार के सारे विषय वासना के, राग द्वेष के, तृष्णा के छोड़ करके अपना कल्याण करो। तो यहाँ पर जो है एक कृष्ण की लड़ाई से ये भी पता होता है कि दैवी गुण के आसुरी गुण के, ये दोनों सेना के लड़ाई हर आदमी के हृदय में हमेशा चलता रहता है। और अगर विवेक विवेक के जीत होता है, सतगुण अगर जीतता है तो वो जो है सतोगुणी कर्म कराता है, और दुर्गुण अगर जीतता है तो वो दुर्गुणी पाप कर्म करवाता है। सतगुण जीतता है तो पुण्य कर्म कराता है, निष्काम कर्म कराता है, और वही जो है पाप कर्म दुर्गुण जीतता है तो ये जो है पाप कर्म कराता है। इसलिए अपने मन के गुलाम मत बनो, अपने लुगाई के गुलाम मत बनो, और न किसी के गुलाम बनाओ। सब स्वतंत्र रहो और सब आज़ाद रहो, और सब आदा संसार के जन्म मृत्यु से छूट के और सदा के लिए अपने मानव जन्म के सफल बनाओ। यही कृष्ण के गीता के उपदेश है। इस उपदेश के जानो, समझो, विचार करो और अपना कल्याण करो। यहाँ पर जो है संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ जो है प्रकृति के है। और उसके जब हम दावा ठोकते हैं कि हमारा है, तो जिस दिन मरते हैं उस दिन बैठ के रोते हैं, उसकी आसक्ति रुआती है, क्योंकि छोड़ के जाना है। संसार में कुछ भी मेरा ना है, ये जीते जी समझ लेना। ना समझोगे तो रोओगे। रोना अच्छा है कि समझना अच्छा है, विचार कर लेना। संसार में कुछ भी मेरा ना है। आज धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में और राज मोह में अंधा था, लेकिन एक समय आया कि सब कुछ छोड़ करके गया। इसलिए अगर जीते जी समय मिलता है तो अच्छा कर्म करो, मानव जाति के कल्याण करो, समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के सेवा करो, और सभी को भगवान समझ के सेवा करो। यही मानवता है, यही इंसानियत है, यही ज्ञान है। इस संसार के अंदर कुछ भी मेरा नहीं है। यही जो है पार्ट 1 उपदेश है कृष्ण भगवान के। और ये सभी मानव जाति से दास अनुरोध करता है कि कृष्ण भगवान के जो उपदेश है, अगर हम सभी मानेंगे तो हम सभी के कल्याण होगा। जो नहीं मानेगा उसको जो है दुर्भाग्य होगा, जो अपना पतन करेगा, आय अपना अपना जो है ये जिंदगी के नरक बना लेगा। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।